न्याय की गुहार को लेकर के आज यहाँ 40 से 50 हजार लोग यहाँ भोपाल में आए हुए हैं न्याय की गुहार को लेके। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा। दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। पर दुनिया कहेगी तुम्हें पागल, पर बापू के बने हो तो लगातार बने रहना। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप देख सकते हैं ये संख्या, ये जन सैलाब उमड़ के आया है। जो लोग कहते हैं बापूजी के साधकों की संख्या घट गई है, कई लोग कहते हैं बापूजी के साधक बिखर गए हैं। बिखरे नहीं है, बल्कि पहले से अपनी सेवा में, साधना में पहले से अधिक निखरे हैं। और इसका प्रमाण ये भोपाल में आज जो जन सैलाब उमड़ के आया है, ये देख सकते हैं। आज इन सब का हृदय बड़ा व्यथित है, पीड़ित है, क्योंकि हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापूजी विगत 1.5 महीने से एम्स हॉस्पिटल में एडमिट रहे, जिनको 3 हार्ट में ब्लॉकेज हैं। हीमोग्लोबिन उनका इतना नीचे स्तर पर चला गया है। और बार बार हम अपने आयुर्वेदिक इलाज की मांग को लेकर के कितनी बार हमने न्यायालय में भी प्रार्थना की है, पर हमारी भी कहीं भी बात नहीं सुनी जा रही है। अन्याय की हद हो चुकी है। विशाल धर्म यात्रा निकाली जा रही है महिला दिवस के दिन उपलक्ष्य में, और बापूजी की रिहाई के मांग हेतु निकाली जा रही है। पिछले 11 वर्षों से पूज्य बापूजी जेल में है। क्रिमिनलों को पैरोल दी जाती है, शादी विवाह में उनको बेल दी जाती है। पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य इतना गंभीर होने के बावजूद भी आज तक बापूजी को न एक पैरोल मिली। तो क्या ये यही न्याय प्रणाली है न्यायपालिका की? मैं यही कहना चाहूँगी कि बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा करें। मैं सरकार से एक सवाल करती हूँ कि जब एक लड़के के कहने पे पूज्य बापूजी पे केस लगाया गया, तो इतने माताएं बहनें कह रही हैं, वो भी ठोस सबूतों के साथ, तो उनकी पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही है? हम सभी बापूजी के शिष्य यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। एक 86 वर्षीय वयोवृद्ध निर्दोष संत के ऊपर कितने ज्यादा अत्याचार कर रही है ये भारत देश की सरकार, भारत देश की कोर्ट। वर्षों से निर्दोष संत को झूठे आरोप में जेल में रखा जा रहा है, और इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्हें पैरोल तक नहीं दी गई 11 वर्षों में। जबकि हमारे पूजनीय संत श्री आसाराम जी बापू को शीघ्र अतिशीघ्र रिहा किया जाए। उनका स्वास्थ्य अत्यंत खराब है। पूर्णतः निर्दोष है, उनको झूठा फंसाया गया है। हमारा न्यायालय से, सरकार से सबसे निवेदन है उनको तुरंत से तुरंत रिहा किया जाए। बापूजी पूर्णतः निर्दोष है। बापूजी की उम्र 86 वर्ष की है। बापूजी को कई सारी बीमारियां भी हैं, उसके बाद भी कारावास में है बापू को बिल्कुल भी एक दिन का पेरोल भी नहीं दिया गया। इसकी क्या वजह है? क्या यही राम राज्य है? एक कैसी सरकार है? इतने महान संत को एक दिन की पैरोल नहीं मिली, अभी तक पैरोल नहीं मिली। यही है राम राज्य क्या? बापूजी का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके बेल बार बार खारिज की जा रही है। आखिर उनको न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनके अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं की जा रही है? इतने बीमार होने के बावजूद भी उन्हें ढंग से इलाज नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है। मेरा यही कहना है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में एक आदेश पारित किया था, और उसमें ये कहा था कि जो भी जेल के अंदर बंदी हैं उनको, अगर उनकी आयु 65 वर्ष से ज़्यादा है तो उनके लिए गंभीर खतरे की बात है, और इसलिए उनको पेरोल का लाभ दिया जाना चाहिए। पूरे देश में इसका पालन हुआ, पर बापूजी के केस में क्यों नहीं पालन हुआ? उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बापूजी को कोरोना की जो सबसे गंभीर अवस्था है, सीवियर कोविड है, उससे वो ग्रसित हुए, और बीच में ऑक्सीजन लगाना पड़ा, और थेरेपी के दौरान फिर जब ब्लड लॉस हुआ तो फिर ब्लड भी चढ़ाना पड़ा। 3.7 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया था। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि ऐसी बीमारी हो गई है जो अभी ठीक नहीं हो रही है। आप सब जानते हैं कि दिल के अंदर 3 मुख्य नसें होती है, उनमें से 2 मुख्य नसों में ब्लॉकेज है, और उसमें से भी जो एलईडी नस होती है जो दिल के 60% हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है, उस एलईडी में, प्रॉक्सिमल एलईडी में 90% ब्लॉक है। तो फिर कोर्ट किसी भी व्यक्ति को, मेरा सवाल ये है कि किसी को फोर्स कैसे कर सकता है कि आप यही इलाज लो? ये तो मौलिक अधिकारों का सीधा खंडन है। तो ये 2 बड़े सवाल आपके सामने में आपके माध्यम से पूरे देश में उठाना चाहता हूँ। निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तो ऐसा कली
करे है नित्य जगत का, उन पे झूठे दोष मड़ है। जुल्म की एक संत पर सारी हदों को तोड़कर, भारत के हिंदू भी खड़े चुपचाप सब कुछ देखते।